तेली हुंकार रैली आयोजित की गई। इस रैली के माध्यम से आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी मिले, इसके लिए हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं। हमारे समाज को कहीं गोली मिलती है, कहीं धमकी मिलती है, कहीं हत्या होता है, पूरी तरह से इनका शोषण होता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी व्यवसायी आयोग का गठन किया जाए। 2025 का विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में तमाम पार्टी जो है जातियों को साधने में लग चुकी है। एक तरफ एनडीए को लेकर अगर कहा जाए तो इस तरीके से दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बनिया समाज से वो आते हैं और ऐसे में राजद के द्वारा भी अब जो है साहू समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जिक्र किए कि 9 फरवरी को मिलर ग्राउंड में तेली हुंकार रैली होने जा रहा है, जहां बिहार के तमाम क्षेत्रों से साहू समाज के लोग आएंगे और अपने अधिकार को लेकर ताकत दिखाएंगे, क्योंकि एनडीए के लोग ने सिर्फ और सिर्फ तेली और साहू को ठगने का काम किया है। यानी कि बंधुआ मजदूर अब तेली समाज नहीं रहा है। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक मोरमा रणविजय साहू। तेली हुंकार रैली आयोजित की गई। इस रैली के माध्यम से आबादी के अनुसार राजनीतिक भागीदारी मिले, इसके लिए हम संघर्ष लगातार कर रहे हैं। आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगातार हम बिहार के यात्रा पर थे, चाहे मधेपुरा हो, सहरसा हो। आज बिहार में 7-7 विधायक हैं जो एनडीए में हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता और वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है मेरा टिकट कट जाए। आज बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने टिकट काटा कई सांसदों का, लेकिन जिनका काटा उन्हीं के समाज को सम्मानित किया। लेकिन वहीं सीतामढ़ी में जब हमारे समाज से सांसद थे, वो 1 वोट से नहीं जीते थे, 2 वोट से नहीं जीते थे, 2.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे। आक्रोश है और पूरी तरह से आज समाज मांग रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इस लड़ाई को समाज के लोगों ने कहा है कि इस लड़ाई को पूरी तरह से हम लड़ने का काम करेंगे और 2025 की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां तेल घानी बोर्ड का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वही बिहार में आज बिहार में तेल घानी बोर्ड का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर परेशानी क्या है? हमारा समाज मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग व्यवसाय करते हैं, टैक्स देने का काम करते हैं सरकार को, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। लेकिन इसके बदले में हमारे समाज को कहीं गोली मिलती है, कहीं धमकी मिलती है, कहीं हत्या होता है, पूरी तरह से इनका शोषण होता है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी व्यवसायी आयोग का गठन किया जाए। सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बातों को रखने का। हम अपने समाज के मालिकों से आह्वान किए हैं बिहार प्रदेश के लोगों कि आइए एकजुट होके अपनी शक्ति को दिखाइए और आने वाला 2025 में आबादी के अनुसार हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। बिहार में हमारे समाज का मंत्रिमंडल में स्थान मिले, इसको सुनिश्चित कराना चाहते हैं। आपको यह पता होगा कि बिहार प्रदेश तहलीक साहू समाज एक सामाजिक संस्था है और समाज के विभिन्न सेक्टर में काम करने का काम किया। हमने नया आयाम खींचा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में ऐसी कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई जाति नहीं है जिसने बच्चियों के पढ़ने के लिए चिंता व्यक्त किया होगा। हमने छात्रों के लिए 122 बच्चों को पढ़ने का इंतजाम किया पटना के पीएमसीएच के सामने बिहारी टॉलैंड में। हमने इसको नई दिशा देते हुए उन बालिकाओं के लिए, उन छात्राओं के लिए भी 135 सीट का 8 मंजिला बहुमंजिला मकान समाज के सहयोग से हमने बनाने का काम किया है और मई में 135 समाज की गरीब बेटियां बिहार भर के उसमें शिक्षा ग्रहण करने का काम करेगी।
और समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है तो लगातार सदन के अंदर मजबूती से बात रखने का काम करते हैं और आगे भी समाज पर किसी तरह का कोई अपराध होगा, अत्याचार होगा तो संगठन और रणविजय साहू सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। क्षीरसागर जो महाराष्ट्र के निवासी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय दैनिक महासभा के और पूर्व मंत्री भी, और मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है। मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के कई विधायक को आमंत्रित किया है। मैं उत्तर प्रदेश के कई समाज के विधायकों को आमंत्रित किया है। हम झारखंड के पूर्व मंत्री और कई एमएलए को मैंने आमंत्रित किया है और सभी बिहार के जितने एमएलए हैं समाज के, उनको भी आमंत्रित करने का काम किया। पार्टी से और हमारे पार्टी से भी निश्चित रूप से मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नेता प्रतिपक्ष भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो आपने रणविजय साहू को सुना, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से एनडीए के लोगों को बनिया समाज और तेली समाज वोट देने का काम करता है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिलता है। जिस तरीके से सीतामढ़ी का अगर बात कर लिया जाए तो हमारे समाज के वहाँ के सांसद थे, लेकिन उनका टिकट कट जाता है। उन्होंने कहा जिस तरीके से एनडीए के लोग तेली समाज के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसकी ताकत का 9 फरवरी को तेली समाज के लोग मिलर ग्राउंड में दिखाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे रणविजय साहू, इस वीडियो में सुना आपने। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।